मैं तुम्हें दो लोग दिखाता हूँ, इन दोनों में से तुम्हारे हिसाब से ज्यादा अच्छा बैकग्राउंड से कौन बिलोंग करता है। अगर तुम ट्रेन में हो और तुम्हें अपना सामान छोड़ के जाना है तो तुम इन दोनों में से किसको बोलोगे ख्याल रखने। अगर तुम्हें गेस करना हुआ इन दोनों में से ज्यादा कौन अर्न करता है तो तुम्हारे हिसाब से कौन होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे हम किसी को देखते हैं हमारा दिमाग उसके बारे में अजम्पशंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। मुझे लगा था ये बस एक सिंपल फर्स्ट इंप्रेशन की स्टोरी है। फिर मैंने रिसर्च देखनी शुरू करी और मुझे एक प्रॉब्लम मिली। साइंस की स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। कहीं फेस का इफेक्ट एकदम क्लियर दिखता है, कहीं ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में सेम ही पर्सन का बस फेस पर फिल्टर लगा दिया और लोगों का उसके लिए परसेप्शन चेंज हो गया। तो मैंने डिसाइड किया इस क्वेश्चन के डेप्थ में जाना कि तुम्हारा फेस एक्चुअली कितना कंट्रोल करता है तुम्हारी लाइफ। अब सबसे इजी आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली अट्रैक्टिव लोगों की लाइफ बेटर होती है, अटेंशन उनको ज्यादा मिलता है, कॉम्प्लीमेंट ज्यादा मिलते हैं, डेटिंग में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। ये सब हम ऑलरेडी देख सकते हैं। मैंने सोचा इस वीडियो की क्या जरूरत है, हमें आंसर तो ऑलरेडी पता है। लेकिन फिर मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया। डेटिंग में अपीयरेंस मैटर करता है, ठीक है, लेकिन क्या अपीयरेंस वहां भी मैटर करता है जहां मैटर नहीं करना चाहिए? जैसे कि जॉब में, लीडरशिप में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, कोर्ट रूम में। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो गई। 1974 का एक एक्सपेरिमेंट है। कुछ पार्टिसिपेंट्स को एक सिमुलेटेड ज्यूरी का सिचुएशन दिया। उन्हें डिफेंडेंट को देखना था और फिर उन्हें डिसाइड करना था गिल्टी या नॉट गिल्टी और कितने साल की पनिशमेंट होनी चाहिए। पार्टिसिपेंट से एक्सपेरिमेंट से पहले पूछा गया, क्या डिफेंडेंट का फिजिकल अपीयरेंस तुम्हारे डिसीजन को अफेक्ट करेगा? सबने कहा नहीं। ऑब्वियसली कोर्ट रूम में किसी का फेस क्या डिसाइड करेगा? फिर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हुआ और अट्रैक्टिव डिफेंडेंट्स को लेस गिल्टी चार्ज दिया और उनकी रिकमेंडेड पनिशमेंट भी लेस सिवियर। अब यहां रुकते हैं क्योंकि एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो यहां पे बोलता देखा अट्रैक्टिव लोगों को एडवांटेज मिला, लेकिन क्या हम श्योर हैं कि सिर्फ फेस ये सब कर रहा है? मे बी अट्रैक्टिव फेस बस एक विजुअल सिग्नल है। मे बी हम एक्चुअली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक्सप्रेशंस पर, वार्मथ पर, लोगों के कॉन्फिडेंस पर, उनकी फैमिलियरिटी पर, या मे बी कोई अप्रोचेबल लग रहा है। तो कुछ रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि फेशियल अट्रैक्टिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस सेम चीज नहीं है। और इमोशनल एक्सप्रेशन जैसे क्यूज भी ट्रस्ट और जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो अट्रैक्टिव इक्वल्स टू ट्रस्टेड बहुत सिंपलिस्टिक मॉडल है और हम इस पे बिलीव नहीं कर सकते। और ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज अब मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था। जब हम किसी का फेस देख रहे होते हैं तब हम एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं? इमेजिन करो तुम एक रूम में एंटर करते हो, वहां 20 लोग हैं, किसी ने तुमसे बात नहीं करी, किसी को तुम्हारी डिग्री नहीं पता, पर्सनैलिटी नहीं पता, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं पता। ये पता लगाने के लिए कि तुम सेफ फ्रेंडली हो या नहीं, उनके पास बस एक इंफॉर्मेशन है, तुम्हारा फेस। गेट कुछ ही मोमेंट में वो इंप्रेशन फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। मे बी स्मार्ट है, मे बी फ्रेंडली है, मे बी कॉन्फिडेंट है। ये सब अनकॉन्शियसली हो रहा है। हम एक्चुअली में फेस को रीड नहीं कर रहे होते, हम एक स्टोरी बना रहे होते। और साइकोलॉजी में इस फिनोमेना का एक नाम है द हेलो इफेक्ट। एक डायमेंशन में पॉजिटिव इंप्रेशन है तो लोग बाकी डायमेंशन में भी अज्यूम करते हैं पॉजिटिव इंप्रेशन। अगर तुम गुड लुकिंग हो तो मे बी लोग इंटेलिजेंट भी समझ लेंगे। फिर मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मिला बिकॉज इस बार रिसर्चर्स ने दो डिफरेंट लोगों को कंपेयर किया। इसमें 2748 पार्टिसिपेंट्स थे। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को दो फेसेस दिखाए और बोला उनको रेट करने के लिए कि कौन ज्यादा ट्रस्टवर्दी लग रहा है, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट लग रहा है। और हर बार एक ही इंसान ज्यादा अट्रैक्टिव इंटेलिजेंट आया। पर ट्रिक ये था ये दोनों एक ही लोग थे जिसमें से एक पर फिल्टर लगा दिया था ब्यूटिफिकेशन का। सेम पर्सन, हमने बस चेहरे के पिक्सल चेंज कर दिए और सामने वाले के दिमाग में हमारा इंप्रेशन चेंज हो गया। ये मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा। तो मैंने सोचा अगर एक चेहरे से जजमेंट चेंज हो रही है तो ये इफेक्ट रुकता कहाँ है? क्या ये ट्रस्ट इंटेलिजेंस तक ही रुकता है या फिर उससे आगे भी जाता है तुम्हारी जॉब तक? मे बी। लेकिन फिर मैंने एक्चुअल लेबर मार्केट रिसर्च देखी और सडनली स्टोरी थोड़ी और कंफ्यूजिंग हो गई। काफी सालों से एक पॉपुलर आइडिया है द ब्यूटी प्रीमियम। अट्रैक्टिव लोग ज्यादा अर्न करते हैं, उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, प्रोफेशनली बेटर परफॉर्म करते हैं। सुनने में कन्विंसिंग लगता है, लेकिन जब मैंने डीपर रिसर्च देखी तो एक कैच था। 2025 की मेटा एनालिसिस ने फील्ड स्टडीज को देखा और उसमें पता चला मोस्ट ऑक्यूपेशंस में ब्यूटी प्रीमियम बहुत छोटा है, रफली 1.1%, और कॉन्फिडेंस इंटरवल 0 के अराउंड है। तो शायद तुम्हारा फेस सीक्रेटली तुम्हारी सैलरी डिसाइड नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा है तो लगता है कि स्टोरी खत्म। एक्सेप्ट नहीं, बिकॉज कुछ सिचुएशंस में अपीयरेंस फिर भी मैटर करता हुआ दिखता है। पॉलिटिक्स को इमेजिन करो, तुम एक्सपेक्ट करोगे कि वोटर्स केयर करेंगे पॉलिसीज के बारे में, कॉम्पिटेंस के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, आइडियोलॉजीज के बारे में,
लेकिन 2012 के यूएस कैंडिडेट्स पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी हुई। अराउंड 800 कैंडिडेट्स, रिसर्चर्स ने देखा कैंडिडेट जो ब्यूटी डेविएशन में 1 स्टैंडर्ड हायर रेट हुए थे, उनको 1.1% ज्यादा वोट मिले। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जितनी कम इंफॉर्मेशन वोटर्स के पास थी कैंडिडेट्स के बारे में, ये इफेक्ट उतना ही ज्यादा दिखा और उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज पॉइंट हायर। और मुझे लास्ट पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मे बी जितना हम किसी के बारे में कम जानते हैं, फेस के पास उतना ही ब्लैंक स्पेस होता है फिल करने के। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं होता। सोचो, हर वो सिचुएशन जहां तुम्हारे पास किसी के बारे में कम इंफॉर्मेशन है, एक स्ट्रेंजर, नया कलीग, कोई डॉक्टर जिससे तुम पहली बार मिल रहे हो, सेल्स पर्सन, डेटिंग ऐप पर कोई मिला तुम्हें, तुम्हारे पास बहुत कम डेटा है, लेकिन ब्रेन को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं पसंद है, उसे ब्लैंक स्पेसेस फिल करने होते हैं। तो फेस ऑटोमेटिकली उन फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में से एक बन जाता है। नॉट नेसेसरीली बिकॉज इट्स गुड एविडेंस, बस बिकॉज इट्स अवेलेबल एविडेंस। और यहाँ मुझे लगा ये वीडियो शायद डिप्रेसिंग होने वाला है, बिकॉज अगर ये सब ट्रू है तो फिर इसका मतलब क्या है? क्या अट्रैक्टिव लोग हर रेस में 10 मीटर आगे से स्टार्ट कर रहे हैं? क्या अनअट्रैक्टिव लोग ऑटोमेटिकली डिसएडवांटेज में होते हैं? क्या हमें बस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि लुक्स सब कुछ कंट्रोल कर रही है? ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन सपोर्ट करता है, और यही इंटरनेट इस टॉपिक को ओवर सिंप्लीफाई करता है। एक रीसेंट वर्कप्लेस रिव्यू ने 61 स्टडीज को एग्जामिन करा, उसमें कंसिस्टेंट एविडेंस मिला कि फेशियल एस्थेटिक इंटरवेंशन यानी कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद लोगों को एक्सटर्नली बेटर परसीव करा गया और उनकी सेल्फ परसेप्शन भी इंप्रूव हो गई। पीपल मे बी जज्ड एज मोर अट्रैक्टिव, मोर कॉम्पिटेंट, मोर ट्रस्टवर्दी, बट ऑथर्स ने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करा कि उनकी एक्चुअल अर्निंग्स या फिर टेंजिबल करियर आउटकम्स में कोई प्रॉपर इफेक्ट स्टैब्लिश नहीं हो सकता। उसके लिए और स्ट्रॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल एविडेंस चाहिए। तो एक्चुअली दो अलग स्टोरीज है। स्टोरी नंबर 1 है लोग तुम्हें डिफरेंटली जज कर सकते हैं, इसके लिए काफी एविडेंस है। स्टोरी नंबर 2, ये डिफरेंस तुम्हारी पूरी लाइफ ट्रेजेक्टरी डिफरेंट कर देता है, ये प्रूव करना अभी थोड़ा मुश्किल है। और ऑनेस्टली यही डिस्टिंक्शन है जो इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाता है, बिकॉज मे बी मैं पूरे टाइम गलत क्वेश्चन ये नहीं है कि अट्रैक्टिव होना लाइफ को बेटर बना देता है, ये बहुत वेग है। बेटर क्वेश्चन है जब लोग तुम्हें तुम्हारे लुक्स की वजह से डिफरेंटली ट्रीट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? इमेजिन करो पर्सन ए रूम में एंटर करता है, लोग थोड़ा ज्यादा वार्मली रिस्पॉन्ड करते हैं, उसमें कॉम्पिटेंस अज्यूम कर लेते हैं, मे बी उसे थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन मिलते हैं। पर्सन बी एंटर करता है, रिएक्शन थोड़े डिफरेंट है। अब 10 साल फास्ट फॉरवर्ड करो, पर्सन ए के पास हो सकता है ज्यादा एनकरेजमेंट मिला हो, ज्यादा इन्विटेशंस मिले हो, उसे पॉजिटिव फीडबैक मिला हो, और पर्सन बी का एक्सपीरियंस शायद इसका अपोजिट हो। नॉट बिकॉज फेस ने ये डायरेक्टली आउटकम्स क्रिएट कर दिए, बट बिकॉज दूसरे लोगों का बिहेवियर उनके एक्सपीरियंसेस को चेंज कर देता है और एक्सपीरियंसेस बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। नाउ मैं यहाँ केयरफुल रहना चाहता हूँ। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा ब्यूटीफुल लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं इसीलिए ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन ये एक प्लॉजिबल मैकेनिज्म है। अब मुझे ब्यूटी में इतना इंटरेस्ट नहीं था, अब मुझे इंटरेस्ट हुआ फीडबैक लूप्स में, और यहाँ मैं तुम्हें इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। रिमेंबर वो 2 चेहरे जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, तुम्हें कौन ज्यादा कॉम्पिटेंट, कौन ज्यादा सक्सेसफुल लगा? अनकंफर्टेबल पार्ट ये है कि हो सकता है कि तुम जेन्युइनली बिलीव करते हो कि अपीयरेंस मैटर नहीं करना चाहिए, हो सकता है तुम बिलीव करते हो कि तुम बायस नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा ब्रेन जजमेंट बनाता है और शायद बहुत जल्दी बनाता है। तुम्हें उस बायस पे बिलीव करना जरूरी नहीं है उसमें पार्टिसिपेट करना। लेकिन मुझे एक और चीज मिली, मे बी हम फेसेस को रीड करने में उतने अच्छे नहीं है। हमें लगता है हम किसी के कैरेक्टर को देख रहे हैं, लेकिन कई बार हम अपनी अजम्पशंस को देख रहे होते हैं और ये अजम्पशंस कॉन्टेक्स्ट के साथ चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल फेसेस पर रिसर्च ने सजेस्ट किया कि लोग किस टाइप के फेशियल ट्रेट्स प्रेफर करते हैं, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जो फेस एक पीसफुल सिचुएशन में अपीलिंग लगता है, जरूरी नहीं है कि वही फेस कॉन्फ्लिक्ट या वॉर टाइम सिचुएशन में प्रेफर्ड हो। तो शायद कोई एक मैजिकल सक्सेसफुल फेस एग्जिस्ट नहीं करता है। ब्रेन ये नहीं पूछ रहा है क्या ये फेस अच्छा है, पूछ रहा है यहाँ इस सिचुएशन में ये फेस क्या मीन करता है। और सडनली वीडियो का टाइटल ही थोड़ा रॉन्ग लगने लगता है। हाउ मच डज योर फेस कंट्रोल योर लाइफ? मे बी फेस तुम्हारी लाइफ कंट्रोल नहीं करता है। दूसरे लोग तुम्हें कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो तुम्हारी लाइफ कंट्रोल नहीं करता है, और तुम अपने फेस को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो वो भी मैटर कर सकता है। ये मच लेस डिटर्मिनिस्टिक स्टोरी है और ऑनेस्टली ये मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि जाओ और प्रिटियर बनो, बिकॉज ऑनेस्टली ये तो बहुत स्टूपिड टेक अवे होगा। इंस्टेड 2 अलग कंक्लूजन्स हैं। नंबर 1, प्रेजेंटेशन मैटर करती है, इसीलिए नहीं क्योंकि प्रेजेंटेशन तुम्हारी वर्थ डिफाइन करती है, बट बिकॉज लोग तुमसे मिलते ही डायरेक्टली रियल यू को नहीं देख पाते हैं।
दे मीट अ सिग्नल। तुम्हारा फेस, तुम्हारे एक्सप्रेशन, तुम्हारी ग्रूमिंग, तुम्हारी क्लोथिंग, तुम्हारा पॉस्चर, तुम्हारी एनर्जी, और फिर उस सिग्नल को देख के अपना ओपिनियन अपडेट करते हैं। नंबर 2, सिग्नल को रियलिटी मत समझना, क्योंकि वही रिसर्च जो दिखाती है कि ब्यूटिफाइड फेस को ज्यादा कंपिटेंट, ज्यादा ट्रस्टवर्दी माना गया है, हमें ये भी दिखाती है कि बहुत कम विजुअल इंफॉर्मेशन से किसी इंसान के बारे में हमारा ओपिनियन कितना इजीली चेंज हो सकता है। तो लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। दो लोग, सेम इंटेलिजेंट, सेम क्वालिफिकेशन, सेम पर्सनैलिटी, बस एक थोड़ा बेटर लुकिंग, क्या उनकी लाइफ आइडेंटिकल होगी? प्रोबेबली नॉट। क्या ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन ऑटोमेटिकली ज्यादा सक्सेसफुल बन जाएगा? एविडेंस ये भी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन क्या दोनों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा? यस। जब मैंने रिसर्च स्टार्ट करी थी तब ये मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। मे बी फेस की सबसे बड़ी पावर ये नहीं है कि लोग तुम्हें लाइक करेंगे, मे बी पावर ये है कि लोग तुम्हारे बारे में एक स्टोरी बना लेते हैं बिफोर यू हैव सेड एनीथिंग, बिफोर यू हैव प्रूव्ड एनीथिंग। तो शायद रियल क्वेश्चन ये नहीं है मैं कितना अट्रैक्टिव हूँ, रियल क्वेश्चन है कि मैं कितनी बार किसी को देखकर डिसाइड कर लेता हूँ कि वो एक्चुअली कौन है बिना उसे असली में जाने। फेड टू ब्लैक।